ओम शांति। बाबा के माँ बाप के 24 तारीख के हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया। अब दुनिया बदल रही है। तुम बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनो, तो टाइम आपका सफल हो जाएगा। प्रश्न है, 21 जन्मों के लिए लॉटरी प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, 21 जन्मों की लॉटरी लेनी है तो मोहजीत बनो। एक बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाओ। सदा ये स्मृति में रहे कि अभी पुरानी दुनिया बदल रही है, हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना है। सुदामा मिसल चावल मुट्ठी सफल कर, सतयुगी बादशाही लेनी है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। ये तो बच्चे समझते रूहानी बच्चे माना आत्माएं। रूहानी बाप माना आत्माओं का बाप। इसको कहा जाता है आत्मा परमात्मा का मिलन, जो एक ही बार होता है। ये सब बातें तुम बच्चे जानते हो। ये विचित्र बात है। विचित्र बाप विचित्र आत्माओं को समझाते हैं। वास्तव में आत्मा विचित्र है, यहाँ आकर चित्रधारी बनी है। वैसे तो आत्मा निराकार ज्योति बिंदु है, लेकिन शरीर में आकर चित्रकारी बन जाती, चित्रकार चित्रधारी बन जाती, चित्र से पाठ बजाती है। आत्मा तो सब में होती है ना, जानवर में भी आत्मा है। 84 लाख कहते हैं, उसमें तो सब जानवर आ जाते हैं। ढेर जानवर आदि है ना। बाप समझाते इन बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। सिवाय इस ज्ञान के मनुष्यों का टाइम वेस्ट होता रहता है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो, वहाँ तुमको कोई तकलीफ नहीं होती है। तुम्हारा टाइम वेस्ट भी नहीं होता है। सहन करने में यहाँ दुख ही दुख है ना। कहते हैं यहाँ पे तो क्या है, दुख ही दुख है। दुख में टाइम वेस्ट होता है, इससे निकालो। सुख में कभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये तुम समझते हो। इस समय मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है। मनुष्य देखो अचानक ही चले जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। एक ही तूफान में कितने चले जाते हैं। रावण के राज्य में मनुष्य की कोई वैल्यू ही नहीं है। अभी बाप तुम्हारी कितनी वैल्यू बनाते हैं। बर्थ नाटे पैनी से बर्थ पाउंड यानी हीरा बनाते हैं। गाया भी जाता हीरे जैसा जन्म अमोलक। इस समय मनुष्य कौड़ी मिसल लगे हुए हैं, करके लखपति करोड़पति पदमपति बनते हैं। उन्हों की सारी बुद्धि इसमें ही रहती है, पैसों में ही बुद्धि फंसी रहती है। बाबा कहते उससे बुद्धि निकालो। कब तक फंसा के रखोगे? जो साथ में जाना नहीं है उसी में बुद्धि हमारी लगी रहती है। करके लखपति करोड़पति पदमपति बनते हैं। उन्हों की सारी बुद्धि इसमें ही रहती है। उनको कहते ये सब भूल, एक बाप को याद करो, परंतु मानेंगे ही नहीं। उनकी बुद्धि में बैठेगा जिनकी बुद्धि में कलम पहले बैठा होगा। नहीं तो कितना भी समझाओ, कभी बुद्धि में नहीं बैठेगा। तुम भी नंबरवार जानते हो कि दुनिया जो है बदल रही है, और फिर समझेंगे नहीं। जब तक तुम किसको समझाओ, अच्छा कोई समझ जाए तो फिर उनको समझाना पड़े। बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो। नॉलेज तो बहुत सहज है। तो बाबा कहते सूर्यवंशी चंद्रवंशी, अभी ये दुनिया बदल रही है। बदलाने वाला एक बाप है। ये तुम यथार्थ रीति जानते हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। माया पुरुषार्थ करने ही नहीं देती है। फिर समझते ड्रामा अनुसार इतना पुरुषार्थ नहीं चलता। अभी तुम बच्चे जानते हो, श्रीमत से हम अपने लिए दुनिया को बदल रहे हैं। श्रीमत है एक शिव बाबा की। शिव बाबा कहना बहुत ही सहज है। कोई ना शिव बाबा को न वर्षे को जानते हैं। बाबा माना वर्षा, परमात्मा बाप को हम बाबा कहते हैं, तो उनको वर्षा याद आता है। जब परमात्मा को हम याद करते तो उनसे हमें बाबा कहते विश्व की 21 जन्मों की बादशाही मैं तुम बच्चों को देता हूँ। कोई मनुष्य सारी सृष्टि का गुरु, वो कोई मनुष्य हो सकता है क्या? जबकि प्रसिद्ध पावन सर्व का सतगति दाता एक बाप है। बाप तो निराकार है, फिर कैसे लिबरेट करते हैं? दुनिया बदलती है जरूर, है ना। बदलने के लिए तो बाबा आए हैं।
जरूर एक्ट में आएंगे तब तो पता लगेगा ना, ऐसे नहीं प्रलय हो जाती है फिर बाप नई सृष्टि रचते हैं। शास्त्रों में दिखाया है बहुत बड़ी प्रलय होती है, फिर पीपल के पत्ते पर कृष्ण जी आते हैं, परंतु बाबा समझाते हैं ऐसे तो नहीं है, पहला पत्ता श्री कृष्ण सतयुग का है। जब महापरिवर्तन होगा विश्व का तो सबसे पहला पत्ता सतयुग के वही होंगे, पहला राजकुमार। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो रिपीट होती है, प्रलय तो हो ना सके, तुम्हारे दिल में है अभी ये पुरानी दुनिया बदल रही है, ये सब बातें बाप आकर समझाते हैं। लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक है, तुम चित्रों में दिखलाते हो पुरानी दुनिया का मालिक। रावण राज्य और राम का राज्य गाया हुआ है, ये तुम्हारी बुद्धि में है कि बाबा पुरानी दुनिया को खत्म कर नई दैवी दुनिया स्थापन कर रही हैं। बाबा कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ, कोई बिरला ही मुझे समझते हैं, वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। जो अच्छे पुरुषार्थी उनको बड़ा अच्छा नशा रहता है, याद की पुरुषार्थ को रियल नशा चढ़ेगा, जो याद करते हैं उनको रियल नशा चढ़ता है। 84 के चक्र को नॉलेज समझने में इतना नशा नहीं चढ़ता जितना याद की यात्रा में चढ़ता है। मूल बात है पावन बनने की, पुकारते भी हैं आकर पावन बनाओ, ऐसा नहीं पुकारते कि आकर विश्व की बादशाही दो। भक्ति मार्ग में कथाएं भी कितनी सुनते हैं, सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा तो यह है, वो कथाएं तो जन्म जन्मांतर तुम सुनते सुनते नीचे उतरते आए हो। भारत में ये कथाएं सुनने का रिवाज है, और कोई खंड में कथाएं आदि नहीं होती है। भारत को रिलीजियस मानते हैं, ढेर के ढेर मंदिर भारत में, क्रिश्चियन की तो एक ही चर्च होती है, यहाँ तो किस्म किस्म के ढेर मंदिर है। वास्तव में एक ही शिव बाबा का मंदिर होना चाहिए, नाम भी एक का होना चाहिए, यहाँ तो ढेर नाम है, विलायत वाले भी यहाँ मंदिर देखने ही आते हैं। बाहर से लोग आते हैं ना, प्राचीन यहाँ का मंदिर और सब समझने के लिए आते हैं, तो ये कह रहे हैं विचारों को तो पता ही नहीं प्राचीन भारत क्या था। 5000 वर्ष से तो पुरानी दुनिया पुरानी कोई चीज़ नहीं होती, वो समझते लाखों वर्ष पुरानी चीज़ मिली है। बाबा समझाते मंदिर भी बने हुए कितने समय हुए होंगे, 2500 वर्ष हुए हैं। पहले पहले शिव की पूजा होती है, वो है अभिविचारी पूजा, वैसे ही अभिविचारी ज्ञान भी कहा जाता है। पहले अभिविचारी पूजा होती फिर बेबेचारी हो जाती, पहले एक की होती है फिर अनेकों की हो जाती है। अब बाबा कहते बेबेचारी मना सभी चीज़ों की पूजा। अब देखो पानी मिट्टी की पूजा भी करते रहते हैं। अभी बेहद का बाबा कहते हैं तुमने कितना धन कहाँ लगा दिया, नहीं मालूम होने के कारण जहाँ तहाँ आए वहाँ पे लगा दिया। भक्ति में भी कितने धक्के खाए, भगवान के नाम पे भी कितना क्या क्या किया, पता ही नहीं था ना। तो अथाह शास्त्र चित्र गीता आदि कितने ढेर के ढेर हैं, इन सब पे कितना भी खर्चा किया। हाल देखो अभी क्या हो गया हमारा। तो इन पर सब खर्चा करते देखो क्या हो गए। कल तुमको डबल सिरताज बनाया था, फिर तुमने तो बाबा ने कहा अभी बेहद का बाबा कहते तुमने कितने धन भक्ति में लगाया, कितने अथाह शास्त्र अथाह चित्र गीता कितनी ढेर के ढेर होगी, इन सब पे खर्चा करते देखो तुम क्या हो गए हो। कल तुमको डबल सिरताज भगवान ने बनाया, तुम कितने कंगाल हो गए हो। कल की ही तो बात है, अभी तुम समझते हो बरोबर। हमने 84 का चक्कर लगाया, अभी हम फिर से ये बन रही हैं, बाबा से बरसा ले रही हैं। बाबा घड़ी घड़ी ताकीद करते यानी पुरुषार्थ कराते रहते हैं। गीता में अक्षर है मन मनाभव, कोई कोई अक्षर ठीक है, प्राय भी कहा जाता है, यानी देवी देवता धर्म है ही नहीं। बाकी चित्र है तुम्हारा यादगार, देखो कैसे अच्छा बनाया हुआ है। तुम समझते हो अभी हम स्थापना कर रहे हैं, फिर भक्ति मार्ग में हमारे एक्यूरेट यादगार बनेंगे। अर्थक्वेक आदि होती है, सब खत्म हो जाता है, फिर वहाँ सब तुम नया बनाएंगे। इसमें ख़त्म हो जाता है फिर नया बनाते, हुनर तो वहाँ रहता है ना। हीरे काटने का भी हुनर कला है एक, यहाँ भी हीरो को काटते हैं फिर बनाते हैं। हीरा काटने वाले भी बड़े एक्सपर्ट होते हैं, वो फिर वहाँ आएंगे, वो सब हुनर जाएगा ना। वो आत्माएं भी सतयुग में जाके हीरे को महल बनाएंगे, जलित करेंगे। तो बाबा ने कहा वहाँ कितना सुख होता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, नाम ही उसका क्या था, स्वर्ग।
100% सॉल्वेंट, अभी तो इंसॉल्वेंट। भारत में जवरात का बहुत फैशन है जो परंपरा से चला आता है। तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो ये दुनिया बदल रही है, अब स्वर्ग बन रहा है, उसके लिए हमको पवित्र जरूर बनना है। दैवी गुण भी धारण करने हैं, इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट जरूर लिखो। हम आत्मा ने कोई आसरी एक्ट तो नहीं किया, अपने को आत्मा पक्का समझो। शरीर से कोई विकल्प तो नहीं किया, अगर किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। ये किस जन्मों की लॉटरी है, ये भी तुम रेस करते हो। घोड़े की दौड़ होती है ना, ऐसे बाबा के तुम्हारा भी रेस लग रही है। इसको कहते हैं अश्वमेध, राजस्वाश्वमेध। स्वराज्य के लिए अश्व यानी तुम आत्मा को दौड़ी लगानी है। अब वापस घर चलना है, उसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। ये अक्षर तुम सुनते हो। अब बाबा कहते बच्चे खूब मेहनत करो, रजाई मिलती है, कम बात थोड़ी है। मैं आत्मा हूँ, इतने इतने जन्म लिए। अब बाबा कहते हैं तुमने 84 जन्म पूरे किए, अब पहले नंबर से शुरू करना है। नए महलों में ज़रूर बच्चे बैठेंगे, पुराने में तो नहीं बैठेंगे ना। बाबा कहते तुम्हारे नया घर नया महल बनाता हूँ ना, पुराने में थोड़ी रखूँगा। ऐसे तो नहीं खुद पुराने में बैठ गए और नए में किराए पर वालों को बिठाएंगे। तुम जितनी मेहनत करेंगे नई दुनिया का मालिक बनेंगे। नया मकान बनता है तो दिल होती है पुराने को छोड़ नए में बैठे। बाप बच्चों को नया मकान बनाते तब है जब पहला मकान पुराना होता है, वहाँ किराए पर देने की तो बात ही नहीं होती है। जैसे वो लोग मून पर प्लाट लेने की कोशिश करते हैं ना, जैसे वो लोग मून पर प्लाट लेने की कोशिश करते, तुम भी स्वर्ग में प्लाट ले रहे हो। जितना जितना ज्ञान और योग में रहेंगे उतना। तो बाबा ने कहा राजयोग लोग मून पर प्लाट लेने की कोशिश करते हैं, फिर स्वर्ग की प्लाट ले। जितना जितना ज्ञान योग में रहेंगे उतना पवित्र रहेंगे। ये राजयोग कितनी बड़ी राजाई मिलेगी। बाकी ये जो मून आदि पर प्लाट ढूंढते हैं वो सब व्यर्थ है, उसे क्या करेंगे, वहाँ रहने जाएंगे। यही चीज़ें सुख देने वाली होती है और यही चीज़ें विनाश करने के लिए भी होती है ना। साइंस किसी सुख भी देती है तो दुख भी देती है, दुख देने वाली भी बन जाती है। आगे चल कर लश्कर आदि सब कम हो जाएंगे। देखो बॉम्ब्स भी कितने फटते हैं, ये भी ड्रामा है। समय पर अचानक क्या क्या हो जाता है, सिपाही आदि कितने चले जाते हैं। अब फरिश्ते बन रहे हो तुम, जानते हो हमारे खातिर ही सब क्या होना है। परिवर्तन तो विश्व का होना ही है। ड्रामा में पार्टी ऐसा, पुरानी दुनिया तो परिवर्तन होना ही है, नई आनी है ना। जो जैसा कर्म करते ऐसा तो भुगतना ही पड़ता है। अब समझो सन्यासी अच्छे जन्म तो फिर गृहस्थियों के पास ही लेंगे ना। श्रेष्ठ जन्म तो तुमको नई दुनिया में मिलना है। जो अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा नई दुनिया में। अभी तुम अच्छे संस्कार लेके जाते हो, नई दुनिया के लिए जन्म भी जरूर भारत में लेंगे। जो बहुत अच्छे रिलीजियस माइंडेड होंगे उनके पास जन्म होंगे। तुम कर्म ही ऐसे करते हो जैसे जैसे संस्कार अनुसार जन्म होता है। तुम बहुत ऊंच कुल में जाकर जन्म लेंगे, बहुत ऊंच कुल में जाकर जन्म लेंगे। जैसा कर्म करने वाला होगा, जैसी पढ़ाई ऐसी सर्विस, वैसा जन्म। मरना तो सभी को है, पहले रिसीव करने वाले भी जाते हैं। जो नई दुनिया को पहले जाएंगे तो जो बाद वाले आएंगे तो उनको रिसीव करेंगे ना।